गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पाइप एंड सर्टेन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या इसमें क्या पढ़े हम लोग? छेद के कारण टंकी को भरने में अधिक समय लगता है, इस पर बेस आज टाइप हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं कि छेद के कारण टंकी को भरने में अधिक समय लगता है, इस पर बेस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपसे क्या बोल रहा है कि नल ए एंड नल ए और बी किसी टंकी को नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः नल ए तथा नल बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। नल ए तथा नल बी किसी टंकी को 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। क्या? दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। एक साथ खोल दिया जाता है। खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी की तली में एक छेद होने के कारण एक छेद मतलब क्या हो भाई? होल। छेद होने के कारण टंकी को भरने में 10/3 घंटा अधिक समय लगता है। कितना अधिक समय लगता है? अधिक समय लगता है तो छेद टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? समय क्या बोला कि तो समय क्या है? तो छेद टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। मैंने क्या बोला कि पाइप एंड सर्टेन पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक ही काम करना है, जो कि मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। क्वेश्चंस को आपको पढ़ते जाना है और नाम और पता के साथ टाइम और इफिशियंसी का आपको फॉर्मेट तैयार करना है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और एक रो इफिशियंसी का बनाते जाना है। तो बनाते भाई। नल ए किसी टंकी को कितना 10 घंटे में भर सकता है। नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों खोलना भाई, नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी का। इसका इफिशियंसी 2:1 के अनुपात में आ गया।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नल को तो खोलिए, दोनों नल को ए और बी को एक साथ खोले। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 3, किससे करवाना है, टोटल काम कितना दिया गया भाई, टोटल काम दिया गया 20, जिससे करवाना उसकी इफिशियंसी से भाग करना, ए और बी से करवाना, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो 3 से इसको अब क्या करना है, भाग करना है। यानी कहने का मतलब ये है ए और बी दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में इतना समय लेता। लेकिन आगे भी आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि लेकिन टंकी की तली में एक छेद होने के कारण टंकी को भरने में इतना घंटा अधिक लगता है। यानी कि बोल रहा है कि ए और बी तो काम कर रहा है लेकिन एक होल आ जाता है, मतलब छेद हो जाता है, जिसके कारण टंकी को भरने में इतना समय अधिक लगता है। यानी टंकी को पहले भरने में कितना समय लगता है भाई, टंकी को पहले भरने में कितना 20/3 समय घटना लगता है। अब उससे छेद ये होल आ गया, उसके कारण भरने में कितना समय अधिक लगा 10/3, तो इसे मैं 10/3 लिख सकता हूँ, 10/3। अब ये सबको जोड़ेंगे, 3 का 3 और कितना 30, ये सबको काटेंगे 10, यानी टंकी को भरने में अब कितना, जब होल भी आ जा रहा है तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा 10 घंटा का, ये क्या लेगा 10 घंटा का टाइम लेता है। क्या लेता है भाई 10 घंटा का टाइम लेता है। ये 10 घंटा लेगा कितने किसने, अब 10 में क्या से हम मल्टीप्लाई करें कि टोटल काम 20 आ जाए, 20 है ना, 10 है, यहाँ से 2 अधिक मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम 20 है। यहाँ से क्या, इससे मैं यहाँ से इसका इफिशियंसी निकाल लिया, ए बी और एच का इफिशियंसी कितना 2 आ गया। अब क्या करना है, ये निकालने की इतना आ गया। अब आगे आपसे क्या बोल रहा है ना, तो छेद टंकी को अकेले कितने समय में भर सकते, छेद मतलब होल टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है। इस होल, ये होल एच मतलब क्या, छेद होल होता है, इसलिए मैं ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ। ये होल जो है टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि एच यानी होल का मुझे इफिशियंसी चाहिए। अब होल का इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते भाई, देखिए यहाँ पे ए और बी की इफिशियंसी कितना 3 दिया गया है, जबकि ए बी और एच ये तीनों काम कर रहा है तो इफिशियंसी कितना 2 आ जाता है, कितना इफिशियंसी यहाँ पे 2 आता है। यानी कि ये यानी इसको यदि इसमें से हम घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि ये और बी मिल करके 3 है, जबकि यहाँ पर शो कर रहा है 2, यानी कि सी की इफिशियंसी यानी कि एच की इफिशियंसी कितनी आ गई 1 रही होगी, तो यहाँ पे मैं 1 कर दिया। नहीं समझे, एक ट्रिक मैं एच के निकालने के यानी एच के यानी कि होल की इफिशियंसी निकालने का मैं एक आपको ट्रिक दे रहा हूँ, एक ट्रिक अप्लाई कीजिए। क्या करना है, ये दोनों को इसमें घटाना है, जो बचेगा वही आंसर। 3 में से 2 घटा दिए, कितना बचा 1, तो 1 इसका जो है क्या हो गया एच की क्या इफिशियंसी हो गया, तो एच की इफिशियंसी में निकाल लिया। अब आपसे बोला है कि है ना, छेद अकेले इस टंकी को कितने देर में, इस टंकी कितने टोटल काम कितना, टोटल काम दिया गया 20, तो 20 लिखना है, तो 20 लिख दिए। अब जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करने, किससे करवाना है एच से करवाना है, तो एच को 1 है ना, एच की इफिशियंसी कितना 1 है, तो 1 से आपको यहाँ भाग करने, सोल्व करने पर जो आता है वही आंसर, यानी कि 20 घंटा। 20 घंटा में इस टंकी को पूरी तरह से ये छेद क्या करेगा, खाली करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं इरेज करूं। अब नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या आपसे पूछ रहा है, इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 आप इसी का देखिए क्या आपसे बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 2 बोलेगा कि नल ये था, नल ये किसी टंकी को 20 घंटे में, नल बी किसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। दोनों नल को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो है ना, दो नल को एक साथ खोल दिया, लेकिन टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण टंकी को 80/3 घंटा अधिक समय लगता है। तो टंकी है ना, अधिक समय लगता है, 6 टंकी को कितने देर में खा ले। बस कुछ नहीं करना है, नाम और पता के साथ, एक रो टाइम का, एक रो एफिशिएंसी का। जैसे बोला ए और बी दो माना जा गया। ये किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, बी किसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, नाम और पता के साथ, एक रो टाइम का, एक रो एफिशिएंसी का। तो ये कितना 2 और 1 के अनुपात में यहाँ पर ला दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों नल को एक साथ खोलेंगे, ए और बी को मैं एक साथ खोलता हूँ। टोटल काम कितना दिया गया 40 दिया गया, और जिससे सॉरी
इस करने से स्टेप से पहले मैं ये और बी की इफिशियंसी 2 अरे कितना 3, ये और बी की इफिशियंसी कितनी है 3 हो गया। अब जिससे काम करवाना है उससे उनको टाइम में भाग करना है, किससे दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाना। टोटल काम कितना है, टोटल काम दिया गया 40 × 1 कितना 40 जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करनी है। फिलहाल मुझे कितना ए और बी से करवाना, तो ए और बी की इफिशियंसी 3, तो 3 से इसे भाग करना है। ये क्या गया, अरे बोल रहा है कि यदि ये अरबी दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में इतना समय लेता है, इतना घंटा लेता है, वो मैं निकाल दिया। लेकिन आगे आपसे क्वेश्चन बोला, लेकिन टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण टंकी को भरने में इतना घंटा अधिक लेता है। मतलब ये कह रहा है कि ये भी तो काम कर रहा था, एक छेद मतलब होल हो जाता है तो टंकी को इतना घंटा भरने अधिक समय लगता है। मतलब कि 40/3 जो पूर्व पहले ले रहा था, लेकिन जब छेद के कारण इतना अधिक समय ले रहा है तो इसे हम 80/3 कर सकते हैं। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया, और कितना 120, 3 40 यानी कितना, एक काटेंगे 40 यानी कितना, अब कितना ले रहा है भाई, अब ले रहा है 40 घंटा, तो यानी कितना 40, तो यानी कि ये बी और होल तीनों मिलकर के काम कर रहा है तो कितना 40 घंटे का समय लेता है। 40 को क्या से मल्टीप्लाई करें, टोटल काम 40 के बराबर, 40 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे टोटल काम 40, टोटल काम कितना भाई 40 को भी 40 करना पड़ेगा। इसे 40 को क्या से मल्टीप्लाई करें तो मुझे पता चला कि 40 को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 40 ही कहलाएगा, और वो 40 टोटल काम कहलाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करूं। अब यहां से मैं देखता हूं मुझे क्या, किसी भी कीमत पर मुझे एच यानी कि होल की इफिशियंसी चाहिए। होल की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे भाई, ये और बी की इफिशियंसी यदि इसमें घटा देंगे तो जो बचेगा होल की इफिशियंसी 3 में से 1 घटाएंगे बस कितना गया 2, तो होल की इफिशियंसी मेरा आता है 2 गया। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाले हैं। छेद इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है, छेद टोटल काम कितना दिया है, टोटल काम दिया गया 40, तो 40 लिख दिए। किससे करवाना है आपको, होल से, होल का इफिशियंसी कितना भाई 2, तो 2 से आपको भाग करनी, सोल्व करने के बाद जो आता है वही इसके आंसर, यानी कह सकते हैं कि 20 घंटे में टंकी जो है पूरी तरह से खाली। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। यदि इसमें से एक्स्ट्रा में आपसे मैं बोलूं कि एक्स्ट्रा में आपसे और इसमें क्या क्या पूछ सकता था, एक्स्ट्रा में यदि हम देखते, एक्स्ट्रा क्या भाई, आपको हेडलाइन दे रहा हूं, एक्स्ट्रा में आपसे क्या पूछता, एक्स्ट्रा में आपसे पूछता कि ए और बी मिलकर इस टंकी को कितने देर में भरेगा, ए एंड बी मिलकर इस टंकी को कितने आवर में भरेगा। तो आपका आंसर क्या भाई, ये और बी दोनों मिल करके इस टंकी कितना 40/3 घंटे में भरेगा, 40/3 घंटे में। यदि आपको मिनट में भी क्वेश्चंस में दिया रहे तो क्या करना है, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करते भाई, 40/3 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते, 60 3 दूना 6 0 यानी कि 80, यानी 1 घंटा 20 मिनट में आपका आंसर होता। अधिक क्वेश्चन में आपसे पूछा ये और बी दोनों मिलकर इस टंकी कितने देर में भरेगा, 1 घंटा 20 मिनट में टंकी पूरी तरह से भर देगा, ये आपका था। यदि आपसे एग्जाम में पूछे ए बी और होल, ए बी एन होल तीनों मिलकर इस टंकी कितने, तीनों मिलके इस टंकी को कितना देर में भरेगा, कितना समय टाइम में भरेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, ए बी और होल कितना देर में 40 घंटे, तो 40 आवर में ये बी और होल तीनों मिलकर के इस टंकी को भरेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही, एक्स्ट्रा में आपसे क्या क्या पूछता है वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की। अब हम लोग देखते हैं, इसे इरेज करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे भाई, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इरेज तो कर लो पहले।
अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में छेद के कारण टंकी को भरने में इतना समय अधिक लगता है। इस पर बेस्ड टाइप किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए आपसे क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोला, दो नल ए तथा नल बी किसी टंकी को 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। क्या बोला, नल ए था नल बी, नल ए किसी टंकी को 14 घंटे में भर सकता है और नल बी किसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। ये टाइम हो गया, यहाँ से नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो एफिशिएंसी का। यदि ये दोनों का ये 8 और 7 का आएगा, क्यों भाई, क्योंकि ये काट के छोटा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लाएंगे तो ये 16 हो गया, ये 14 हो गया, 8 और 7 यहाँ पे निकल गया। यानी कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो एफिशिएंसी का बना लिए। आगे आपसे कहेंगे यदि दोनों नल को एक साथ खोली जाती है, यदि मैं दोनों नल को एक साथ खोल दूं, ये और बी दोनों को एक साथ खोल दूं तो टंकी को भर कितना समय भरेगा, टोटल काम कितना हो गया भाई, 14 × 8 जो है टोटल काम हो गया, ठीक है ना, 14 × 8 के टोटल काम हो गया। अब किससे करवाना है ये काम, किससे करवाना है ये काम, ये और बी से करवाना है। तो ये और बी की इफिशियंसी कितनी भाई, 15 दिए, तो यहाँ पे ये और बी की कितना 15, तो 15 आप यहां से कर दे। 14 8 बरोतल से, यानी कि 112 केवल डाल दे सकते हैं, कोई दिक्कत, 112 से लिखते, ठीक है। अब बोला ये अंकित है, क्या है कि ये किसी काम को 14 घंटे में, बी किसी काम को, मतलब कि बी पाइप के 16 घंटे बाद इफिशियंसी यहां से निकल गया। बोला दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, टोटल काम इतना दिया, इतना इफिशियंसी से काम करेगा कि मतलब इतना काम किससे करवाना है, ये और बी से करवाना है। ये और बी की इफिशियंसी कितना, ये और बी की इफिशियंसी 15 दिया गया, तो 15 से आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 से आपको भाग करनी पड़ेगी। यानी कि ये और बी जब दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में इतना घंटा लगेगा, जो भी है टंकी को भरने में इतने घंटे का समय लेता। आगे आपसे, परंतु यह पाया जाता है कि टंकी की तली में एक छेद हो जाने के कारण टंकी को भरने में 8/15 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब ये और बी जब दोनों को खोल दिया जाता तो टंकी को भरने में इतना का समय लगता है, लेकिन टंकी की तली में एक छेद, यानी ये बी तो काम कर ही रहा था, एक होल भी आता है, होल, तो टंकी को भरने में 8/15 समय अधिक, मतलब इतना टाइम लगने कितना 112/15 टाइम तो लग रहा था, लेकिन होल हो जाने, छेद हो जाने के कारण टंकी को 8/15, तो 8/15 समय अधिक लगता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम निकाल लिए, सॉरी 15 कैसे कितना, अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना 120 है ना, 120 80 20 सा, ये 8 बार में कटेगा, यानी कि ये बी और होल तीनों काम करेगा तो कितना 8 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 8 कर दिया। अब 8 को कितना से मल्टीप्लाई करें टोटल काम के बराबर, तो कितना 14 से, तो टोटल काम अब हो गया 8 × 14 करें तो भी कितना 112 की है ना, 112 यहाँ पे। अब यहाँ से निकले कि ये बी इस काम को इतना देर में काम करेगा, ये बी और होल जब काम करेगा तो 8 घंटे का समय लेता है। तो अब वो टंकी को है ना, होल इस टंकी कितने देर में खाली करेगा, तो होल इस टंकी कौन खाली करेगा, होल, तो होल की हम इस टंकी को कितने देर में खाली करेगा। अब आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या होल की इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी। अब होल की इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पर देखिए ए और बी जब दोनों काम करे तो 15 का समय, जब तीनों काम करे 14 का समय लगता है, मतलब 15 में से 14 घटा देंगे तो बच जाएगा होल की इफिशियंसी। 15 में से 14 घटा के बच कितना गया, 1, तो 1 आ गया होल की इफिशियंसी, छेद की इफिशियंसी 1 आ गया। तो बोला इस टंकी को भरने में कुल कितना है ना, कितने घंटे का समय, होल जो है इस टंकी को कितने देर में खाली करेगा। इस टंकी में कितना है 16 सतह बरोतल से, यानी कि 112 काम है, किससे करवाना है आपको, होल से करवाना है, छेद से, छेद की इफिशियंसी कितना 1, तो 1 से आपको यहाँ पर भाग करना है, 1 से भाग करने पर जो आएगा यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए भाई 112 को यदि हम भाग करेंगे तो कितना आता है 112 जिस ऑप्शन में दिया गया होगा यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे। अब मैं इसे इरेज करता हूं, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं क्या बोला। देखिए
दो नल ये तथा नल भी किसी टंकी को 7 घंटे और 8 घंटे में भर सकती है। बोल रहा है कि एक नल जो है किसी टंकी को 7 घंटे में और एक नल भी किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकती है। तो मैं लिख दिया 8 7 8, ठीक है। दोनों नल को यानी नाम और पता के साथ एक रो टाइम का तो एक रो एफिशिएंसी का निकालेंगे, तो ये 8 आ गया, ये 7 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों नल को यानी ए और बी दोनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना भाई टोटल काम है 37 8 56, टोटल काम कितना दिया गया 56। किससे करवाना है भाई, ए और बी से करवाना है, तो ए और बी की कितना है 15, और जिससे करवाना टोटल ए और बी दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, टोटल काम दिया गया 56 को काम किससे करवाना है ए और बी, जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ए और बी की 15, तो 15 से आप क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे। यदि आपसे पूछता कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी भरने में इतना समय लगेगा, लेकिन फिलहाल आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, आपसे बोल रहा है कि ये और बी दोनों काम करता तो टंकी को भरने में इतना समय लगता। अब आगे आपसे बोला परंतु यह पाया जाता है कि टंकी की तली में छेद हो जाने के कारण टंकी को भरने में 4/15 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब ये और बी कर रहा था उस समय इतना लगा, लेकिन ये होल भी आ गया, मतलब ए बी और एक छेद भी आ जाता है तो टंकी को 4/15 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब कि पहले 56/15 लग रहा था, लेकिन होल के कारण 4/15 अधिक समय से सॉल्व कीजिए। 15 का 15 और 60 का 60, 15 चौके 60, कितना भाई 4 घंटा। अब यानी कि ये बी और होल तीनों काम करता है, तो इस काम करने में 4 घंटा, तो यहाँ पे 4 कर दिए। 4 को क्या से मल्टीप्लाई करें कि 56 हो जाए, ठीक है। 4 को क्या से मल्टीप्लाई करें कि 56 हो जाए, 56 14 चौके 56 यानी कि 14 हम करें तो 56 टोटल काम यहाँ पे, यानी कि ये बी और होल की इफिशियंसी कितना है भाई 14 आ गया। अब 14 देखिए, अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये टंकी कितने देर में खाली करेंगे, ऐसे स्थिति में मुझे होल की जरूरत पड़ेगी, तो होल की इफिशियंसी निकालेंगे तभी हम होल से काम करवा सकते हैं। तो पहले एच की होल की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे भाई, तो होल की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए और बी की इफिशियंसी को इसमें घटा देंगे, जो बचेगा वही सी की इफिशियंसी बचेगा, यानी 15 में से 14 गया, बच कितना गया एक, ये क्या है एच की इफिशियंसी बचा, एक एच की इफिशियंसी। टोटल काम कितना दिया गया क्या, इस टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, टोटल काम कितना है 14 चौके 56, तो 56 लिख दिए। किससे करवाना है भाई, मुझे एच से करवाना है, एच की इफिशियंसी कितना 1, तो 1 से आपको भाग करने पर कितना आएगा 56। जिस ऑप्शन में 56 दिया गया होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। मैंने बता छेद के कारण टंकी को भरने में कुछ समय अधिक समय तक, इस पर बेस टाइप मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता चुका हूँ। इससे पहले मैंने इसका एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। फिलहाल मैं इतना ही करता हूँ, अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा। फिलहाल बाय बाय।